हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे तथा उससे संबंधित जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तथा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह से कुछ दिखता है। ये दिल्ली में अवस्थित है। इसके बाद आगे बढ़ें तो बात करते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो भारत का पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो इसका ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था किस प्रकार से है? तो उत्तर है ऑप्शन में एकीकृत व्यवस्था, द्वैध व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा ऑप्शन डी है चौमुखी व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैध व्यवस्था। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, न्यायालय की एकल व्यवस्था यानी सिंगल सिस्टम भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 जनवरी सन 1950। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था उच्चतम न्यायालय ने। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि प्रक्रियाओं का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में है। तो यह पूछ रहा है कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच में है। तो इसमें ऑप्शन ए है 124 से 147, ऑप्शन बी है 138 से 163, ऑप्शन सी है 114 से 118 तथा ऑप्शन डी है 129 से 149। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 124 से 147 के बीच में है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 में। तो प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 145, इसके अंतर्गत न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 141, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होना तथा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 139, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें सही है, यानी अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है। 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होने की शक्ति है तथा ऑप्शन डी भी इसमें सही है, अनुच्छेद 139 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की रिट जाने की शक्ति होती है। इसमें सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो अतः इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, न्यायाधीशों की अर्हताओं से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? अर्हताओं मतलब कि एलिजिबिलिटी, यानी क्या क्राइटेरिया वो अगर फुलफिल करें तो एक न्यायाधीश भारत में बनने के योग्य हैं। तो ऑप्शन ए है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी है उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित
वादी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उसमें से उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी यदि उपरोक्त दिए गए सभी क्राइटेरिया को कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो वह न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें किसी भी प्रकार के आयु का प्रावधान नहीं दिया गया है। ये सारे प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो नंबर 1 ऑप्शन है, वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन बी है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन सी है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है यह पूछा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2/3, यानी संसद में यदि 2/3 व्यक्ति समर्थन में है कि हाँ उस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाए, तो इतना समर्थन आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 129, जो कि ऑप्शन डी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 में लिखा है, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है? तो किस भाग की चर्चा हो रही है यहाँ पर? तो ये ऑप्शन सी यानी भाग 5 में इन सभी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, यानी कौन देता है, मतलब उनको वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन 4 हैं। नंबर 1 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नंबर बी है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नंबर 3 है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और नंबर 4 है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन दिया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34। टोटल 35 है तथा सिर्फ न्यायाधीश की बात करें तो 34 है तथा एक मुख्य न्यायाधीश हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। तो प्रश्न नंबर 21 में है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का हक किसको है, किसको अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है संसद को, भारत की संसद को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 में। तो प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कब नियुक्त कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब। नंबर बी है, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। नंबर सी है, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। या ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 में। तो प्रश्न नंबर 24 में दिया गया है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना % निर्धारित करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 50%। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। तो निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? तो ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है संसद को तथा ऑप्शन डी दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है
कि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह कार्य वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेकर ही कर सकता है। आपसे बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर की घोषणा किस मामले में की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। तो जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। तो प्रश्न नंबर 29 दिया गया है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति पद को भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। तो प्रश्न नंबर 30 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब है एच.जे. कानिया जी। एच.जे. कानिया जी भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न थे जो कि हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थे तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।